प्रेज द लॉर्ड। गुरु उपदेश में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग परमेश्वर के वचन को फिलिपी 3:13-14 जो हमारा थीम है एडवांस, उसके ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। यहाँ पर पौलुस फिलिपी की कलीसिया को लिखता है, हे भाइयों, मैं अपने विषय में यह नहीं समझता कि पकड़ चुका हूं, परंतु यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर और जो बातें आगे है उनकी ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। यहाँ पर 2026 में परमेश्वर हमें लेके आ गया है और परमेश्वर हमें ये नए साल में पहली बात पौलुस के जरिए कहना चाहता है कि पीछे की बात को हमें भूलना होगा। पीछे की बात यानी कि पीछे की जो भी असफलता है, 2025 में जो असफलता है का सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला होगा और कलीसिया में बहुत तकलीफ समस्या का सामना करना पड़ा होगा, फाइनेंशियली आपको तकलीफ में जाना पड़ा होगा। लेकिन ये सारी पिछली बातों को भूलकर हमें आगे की ओर देखने के लिए, आगे की ओर बढ़ने के लिए पौलुस हमें कहता है। और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर पिछली बातों को भूलकर हमें आगे की बातों पर ध्यान लगाना होगा। यशायाह 43:18-19 में जो प्रभु का वचन है, बीती हुई बातों को स्मरण न करो, देखो मैं एक नई बात करता हूं। यानी कि 2026 में परमेश्वर आपके लिए एक नई बात को, नए काम को करने के लिए जा रहा है और इसीलिए 25 में हुई सारी बातों को भूलकर, उस स्मरण को भूलकर 26 में एक नई सोच के साथ, नई आशा के साथ, नए आशीषों के साथ परमेश्वर के नए काम को हम देखने वाले हैं। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है, इसीलिए 2025 में सारी गलतियां, भूल, पाप, अपराध हमारे से यदि हो गए, हमें क्षमा प्रभु से मांगनी चाहिए या मिली है तो हमें 2026 में आगे बढ़ना होगा। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि दौड़ना वाला जो है वो जीतता है। हालेलुया। यदि आप बैठे रहेंगे, आलसी रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मिक जीवन में आत्मिक कसरत करेंगे, सेवकाई के क्षेत्रों में अच्छी कसरत करेंगे, तो परमेश्वर आने वाले दिनों में आत्मिक बढ़ोतरी और आत्मिक प्रगति हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक बाबतों में दे सकता है और सेवकाई के क्षेत्रों में भी दे सकता है। और इसीलिए प्रियो, आपको और मुझे वचनों में तैयार होना पड़ेगा, पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। फॉरगेटिंग द पास्ट। दूसरा, आगे की ओर बढ़ना। परमेश्वर चाहता है कि हमारे सामने एक लक्ष्य और गोल है, और वो क्या है? इब्रानी 6:1 में परिपक्वता की ओर आपको और मुझे बढ़ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी उम्र देखता नहीं है, परमेश्वर हमारी परिपक्वता देखता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रियो, हम मसीह में कितने पुराने विश्वासी है वो नहीं, लेकिन मसीह में हम कितने परिपक्व है वो परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। कितने साल की आपकी सेवा है वो नहीं, परमेश्वर में आपकी परिपक्वता कितनी, सेवकाई में कितने लोग के प्रभु में आए और परमेश्वर ने के द्वारा उनके जीवन में जो अद्भुत काम हुआ, वो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रियो, 87 में परमेश्वर हमें बल से बल पाते चले जाने की बात कर रहा है। हालेलुया। बल से बल, परमेश्वर की कृपा से कृपा, विश्वास से विश्वास, हमें आगे और आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए दूसरी बात पौलुस कहता है कि आगे की ओर हमें बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा निशान प्रभु यीशु है। जब तक हम यीशु के ऊपर हमारी नजर रखेंगे, हमारी तकलीफें कम होती जाए, समस्या कम होती जाए, हम किनारा तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु की ओर देख रहे हैं। और इसीलिए 2026 में आपका फोकस यीशु मसीह में परिपक्व होने का हमारा लक्ष्य और गोल होना चाहिए। तीसरी बात,
लक्ष्य की ओर दौड़ना है। हालेलुया। प्रभु ने जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है उस लक्ष्य में आपको और मुझे दौड़ना है। पहला कोरिन्थियों 9:24 में लिखा है, ऐसी रीति से दौड़ो कि तुम जीत पाओ। हालेलुया। सब लोग मैराथन में दौड़ते, अलग अलग रेस में दौड़ते, पहला दूसरा तीसरा लोग नंबर आता है, दूसरे सारे लोग उनको कोई इनाम नहीं मिलता। लेकिन आत्मिक जीवन में प्रभु हमें यह कहता है कि हम ऐसा दौड़े कि हम इनाम को पाए। हालेलुया। दौड़ जो प्रभु यीशु में हम दौड़ रहे हैं, आत्मिक दौड़ जो हम दौड़ रहे हैं, उसको हमें पूरा करना, क्योंकि जब हम उस दौड़ को पूरा करेंगे जीवन का मुकुट परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। और जो धार्मिकता का मुकुट जो प्रभु ने हमारे लिए रखा वो परमेश्वर हमें देगा। और इसीलिए ये जो दौड़ रहे लक्ष्य के साथ हमें दौड़ना है कि हमें इनाम परमेश्वर दे। हालेलुया। कठिनाइयों में भी हमें निरंतर दौड़ना चाहिए, रुकना नहीं है, लेकिन हमें दौड़ना है। सताव आएगा, मुश्किलें आएगी, तकलीफें आएगी, सब फाइनेंशियली तकलीफें रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका और मेरा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। प्रियो, मसीह जीवन एक मैराथन के समान है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना। लक्ष्य स्पष्ट हो तो हमें आगे भी परमेश्वर ले चलता है। और इसलिए चौथी बात, ऊपर की बुलाहट का इनाम। हमें ऊपर की बुलाहट जो मिली है उसमें विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जो आपके लिए चाहा है, मेरे लिए चाहा है, वो परमेश्वर पूरा करेगा। और दूसरा तिमोथी 4:7-8 में पौलुस अंतिम घड़ी में जब वो उसका समय निकट आया, मरने वाला था, उसी समय उसने कहा कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, और उसने विश्वास को रखा है और परमेश्वर उसको धर्म का मुकुट देगा। यानी कि पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने एक विश्वास की लड़ाई दिया है। ये विश्वास की लड़ाई आपको और मुझे इसीलिए लड़ना है कि एक बुलाहट हमारे अंदर है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें संसार में से बुला लिया है। परमेश्वर ने हम जब कीचड़ में पड़े थे वहां से हमें निकाला है। परमेश्वर ने हमें, जब हम अविश्वास योग्य थे, वो हमेशा हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में असफल नहीं हुई। हालेलुया। लोग हमको छोड़कर चले गए हैं, हमारे अगुवे हमारे विरुद्ध में उठे हैं, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट ने हमें अब तक या संसार में रखा है, इस जगह पर अभी तक रखा है उसकी बुलाहट के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए प्रियो, इस बुलाहट में, यह बुलाहट संसारिक सफलता नहीं है, स्वर्गीय उद्देश्य है। ओके, सो यहाँ पर प्रभु चाहता है कि हमारे आगे एक स्वर्गीय लक्ष्य है, स्वर्गीय बुलाहट है, उसको आपको और मुझे पूरा करना है। सो मैं चाहता हूँ इस नए साल में आप पीछे नहीं, आगे बढ़े। हालेलुया। आप पीछे नहीं, आप आगे बढ़ो और वचन में स्थिर रहो, निरंतर प्रार्थना करो, प्रेम और पवित्रता में आपका जीवन आगे बढ़ने पाए। सो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर ये पौलुस के इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, नई कृपा, नया बल परमेश्वर आपको दे, और आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।